हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो सीरीज़ चल रही है ये हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पंत जी द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? किनके द्वारा रचित? पंत जी द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य इनमें से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो लोकायतन। पंत जी द्वारा रचित लोकायतन जो रचना रही यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, याद रखिएगा। पंत जी को चिदंबरा नामक काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। पंत जी को चिदंबरा नामक काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा पंत जी द्वारा रचित पल्लव नामक काव्य ग्रंथ की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी द्वारा रचित पल्लव नामक काव्य संग्रह की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। किस छायावादी कवि को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा नामक छायावादी कवि को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा नामक काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी को चिदंबरा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसी प्रकार महादेवी वर्मा को यामा नामक काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस काव्य कृति मतलब यामा नामक काव्य संग्रह में उन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा और सांधी गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया है। इसके अलावा महादेवी वर्मा द्वारा रचित सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में अनुवाद किया गया है सप्तपर्णा नामक कृति में, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका को किस वर्ष में लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किस वर्ष लिखी है? तो 1930 ईस्वी में। ठीक है, 1930 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका लिखी। महादेवी वर्मा जी की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा जी की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन कब हुआ? तो सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा वर्मा जी को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी को किस दर्शन से प्रभावित माना जाता है? बौद्ध दर्शन से प्रभावित एक रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक क्या है? तो दीपक और बादल। महादेवी वर्मा जी का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक है दीपक और बादल। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता रही कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कौन कौन सी? कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न है, सिया राम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1910 ईस्वी। सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित इंदु नामक जो काव्य ग्रंथ रही, जो रचना रही, इंदु नामक रचना का प्रकाशन वर्ष रहा सन 1910 ईस्वी। बालकृष्ण शर्मा किस उपनाम से अपनी कविताएं लिखा करते थे? तो नवीन उपनाम से। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से अपनी कविताएं लिखा करते थे। इन्हें बालकृष्ण शर्मा नवीन भी कहा जाता है।
बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो कुमकुम। कुमकुम। इनकी अन्य रचनाएं रही रश्मि रेखा, हम विश्वाई जन्म की उर्मिला। रश्मि रेखा, हम विश्वाई जन्म की उर्मिला, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही। अन्य रचनाएं रही किनकी? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में किसका प्रवर्तक माना जाता है? तो हालावाद का। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन जी पर उमर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक है। हरिवंश राय बच्चन जी पर उमर खयाम का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। इन्हें हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। इसके अलावा रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है, याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का किस शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया? रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया को किस शीर्षक से अनुवाद किया? किस शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया? तो बुद्धचरित नामक शीर्षक से। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नामक शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? तो शैव दर्शन से। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित रहे। आगे है निराला जी। जयशंकर प्रसाद जैसे शैव दर्शन से प्रभावित थे, उसी प्रकार निराला जी अद्वैत दर्शन से प्रभावित रहे। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे। पंत जी का भी देखा मैंने। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहे। निराला जी अद्वैत दर्शन से प्रभावित रहे। पंत जी किससे प्रभावित? पंत जी अरविंद दर्शन से। निराला जी अद्वैत दर्शन से प्रभावित रहे। पंत जी अरविंद। निराला जी अद्वैत दर्शन से प्रभावित रहे। पंत जी निराला जी अद्वैत दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। आगे है छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। निराला की प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, खजोहरा। निराला की प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, खजोहरा। ठीक है, खजोहरा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।